26 मई 2014 की वो तारीख जब गुजरात के एक गांव वडनगर में जन्मा हुआ व्यक्ति, 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, आजाद भारत का 14वां प्रधानमंत्री बना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके इस 10 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों की। वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अपने अपने मोदी गवर्नमेंट को फेल या पास कहने के लिए, लेकिन आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट को एक सक्सेस बना दिया। आज मैं दूंगा आपको 51 रीजंस टू वोट नरेंद्र मोदी। अगर समय के हिसाब से चलें तो अपनी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही नरेंद्र मोदी का टारगेट था इस देश से ब्लैक मनी को हटाना, अंडर द टेबल मनी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। शुरुआत हुई दिल्ली से, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और ऐसे करते करते देश भर में ब्लैक मनी, काला धन के इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम्स बनाई गई। और इसी बीच नोटबंदी भी हुई जब 2016 नवंबर में 500,000 के नोट बंद कर दिए गए। 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मेनली ब्लैक मनी निकलवाने के लिए, जिसको हालांकि एक फेलियर माना जाता है क्योंकि रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड नहीं थे। लेकिन इस हलचल से शुरुआत हुई इस देश के एक ऐसे सिस्टम की जिसे आज पूरी दुनिया देखती है। 2016 की नोटबंदी के चलते मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे शिफ्ट होने लग गए और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर होने लग गया। तो इसका मतलब नोटबंदी वॉज नॉट अ 100% फेलियर। मोदी गवर्नमेंट ने फिर यूपीआई को देश भर में बढ़ावा दिया और फिर आज का दिन है यारों जहां देश भर में 50 से 60 हजार करोड़ की ट्रांजैक्शंस पर डे की जाती हैं। वेल, अब चीजों को थोड़ा स्पीड अप किया जाए। मोदी जी के आने के बाद 2014 में जीडीपी ग्रोथ 5.5% से बढ़कर 6.4% तक की हो गई, जो कि यहाँ भी नहीं रुकी। जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती रही 2015-2016 में भी, और 1990 से अब तक में पहली बार भारत की जीडीपी ग्रोथ चाइना से ज्यादा हो गई थी, जो कि थी 7.5% की। अगर इन पूरे 10 सालों की बात की जाए तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से भी ज्यादा की है, which has made India the fastest growing economy in the world and the 5th largest economy in the world। और इतना ही नहीं, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा तो सिर्फ देश में इंपोर्ट कम हुआ बल्कि साथ साथ देश से एक्सपोर्ट भी 60% तक बढ़ गया। और इसी के साथ साथ भारत वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया ऑफ व्हीट एंड राइस। याद है वो स्मार्ट सिटी की लहर जो 2015 में आई थी? जी हाँ, 65% से ज्यादा की प्रोग्रेस हो चुकी है उस प्लान में। मात्र 9 सालों में 15 नई मेट्रो सिटीज बन चुकी हैं देश में और भी प्रोग्रेस में है। 80 नए एयरपोर्ट्स बन चुके हैं और भी प्रोग्रेस में है। 4000 किलोमीटर से लंबी एक्सप्रेसवेज बन चुकी हैं विद रोड क्वालिटी ऑफ 42 नंबर, 88 से सीधा 42। World's largest stadium, world's biggest statue, Asia's biggest helicopter manufacturing unit, world's longest railway station, world's highest railway bridge, world's longest cruise ship, 262 new medical colleges, 7 नए IITs, 15 नए AIIMS, 7 नई IIMS, 16 नए IIITs, India's first semi high speed train, वंदे भारत और भी बहुत कुछ। चलो भाई, ये तो हो गई ऊपर की बातें। अब थोड़ा पर्सनल चलते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने देश के गरीबों के लिए क्या किया है? शुरुआत करते हैं गाँव के विकास से। जहां देश के गाँव में हफ्ते में सिर्फ 5 से 7 घंटे बिजली आती थी, वहां उन्हीं गाँव में आज एक दिन में 18 घंटों से भी ज्यादा की बिजली सप्लाई होती। जितनी बीमारियां खुले में शौच और लोटा लेके बैठने से हुआ करती, वो आज जड़ से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि देश भर के 6,60,000 से भी ज्यादा गाँव में 10 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट्स का निर्माण हो चुका है। गरीब की सिर्फ मांगे 3 होती हैं यारों, रोटी, कपड़ा और मकान, और इस देश में इन मांगों को मोस्ट इफेक्टिवली पूरा किया गया है। जाके पूछ क्या इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के अंडर आने वाले लोगों को मुफ्त राशन नहीं दिया गया? जाके पूछ कि क्या इस देश में 4 करोड़ से ज्यादा घर नहीं बनाए गए गरीबों के लिए? जाके पूछ उस माँ से जिसके बच्चे आज पक्की छत के नीचे सोते हैं। इस बात को तो एक्सेप्ट करना होगा कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल प्राइम मिनिस्टर। जाके पूछ फॉरेन कंट्रीज में भारत की पहले क्या इमेज थी और आज क्या परसेप्शन है। 16 करोड़ घरों में टैप वाटर कनेक्शन, जिससे पानी की किल्लत महसूस ना हो किसी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।
आयुष्मान भारत योजना, जिसकी तारीफ तो जितनी करो उतनी कम है, जहां हर व्यक्ति अपना इलाज मुफ्त करा रहा है। अरे जाके यूएस के मेडिकल एक्सपेंसेस देखना और फिर उससे इंडिया के कंपेयर करना। और ये जो लोग महंगाई महंगाई रोते हैं ना ब्रदर, जाके इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझना, तब पता चलेगी असलियत की 2014 से पहले इन्फ्लेशन रेट 10% से भी ज्यादा था और ये कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा था हर साल 0.5% से, जबकि 2014 अकेले में मोदी जी के आते ही ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ना तो छोड़ो बल्कि कम हुआ है 3.35% से पहले ही साल, और ये साल दर साल कम होता रहा। और 2022 में लास्ट रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन रेट 6.7% का था और ये मिनिमम गया था 2019 में सिर्फ 3.73% का। प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन अफेयर्स की तो बात करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, उस बारे में तो सब जानते हैं और मानते भी हैं। क्या अभी से थक गए? अरे अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू करता हूँ। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 68 किलोमीटर रोड्स बिल्ट पर डे, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फोन्स, मोस्ट सक्सेसफुल G20 समिट, 1 लाख अबव स्टार्टअप्स, खेलो इंडिया, वुमेन रिजर्वेशन बिल, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, रिमूवल ऑफ ट्रिपल तलाक, स्टार्टिंग ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विच इंक्रीज्ड वुमेन एम्पावरमेंट, 4 धाम प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान एग्रेसिवली प्रमोटेड, अबॉलिश्ड VIP कल्चर, लाल बाती, भारत माला, सागर माला, जोजिला टनल, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, 93% इंटरनेट कनेक्शन ऑल ओवर द नेशन, 55 किलोमीटर से ज्यादा की रेल लेंथ, 37 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बिल्ट पर डे, बूंदाराज सफाया एंड डिमोलिशन ऑफ इलीगल प्रॉपर्टीज, डिफेंस कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, किसान पेंशन एंड सहयोग योजना, अग्निवीर योजना, PM आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम, गति शक्ति योजना, फास्टेस्ट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 0% चांस ऑफ गोइंग अंडर रिसेशन, मेजर रोल इन वर्ल्ड्स GDP ग्रोथ, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, रेरा एक्ट, टेररिज्म ड्रॉप, ट्रांसजेंडर एक्ट, वेपनरी फॉर फोर्सेस, freedom for forces, NEP and new education policy, reduction in corporate tax, second largest solar power, second largest steel producer, third largest automotive market, fugitive economic offender act, reduction in bank non-performing assets। और अब अगर 2024 की बात करें तो अटल मार्ग, CAA और भव्य श्री राम मंदिर, ये किया है मोदी जी ने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और न जाने कितनी योजनाएं कितने काम, जितने मुझे मिले मैंने बता दिए नाम। देश की डेवलपमेंट को अब फिर से चोट ना देना। भाइयों और बहनों, सोच समझ के वोट देना। जय हिंद, जय भारत। अब की बार 400 पार।